हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे ब्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हो गई थी फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैंने आम कट किया था। बस अब चलते हैं, उसी प्रोसेसिंग में लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे आज आम को छत पे सुखाएंगे। इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे हल्दी और नमक, और इसको थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद में ले जाएंगे छत पे, इसको सुखा देंगे धूप में। और आजकल तो इतनी कड़ी धूप हो रही है ना कि जो है ना, आम को पूरा दिन सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि हाफ़ टाइम में ही सूख जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप हो रही है। नीचे भी गर्म रहता है छत, और ऊपर से धूप भी लगती है ना, तो जल्दी सूख जाएगा। और मौसम का तो कोई भी ठीक नहीं है आजकल ना। मतलब जैसे सारा दिन धूप रहता है, शाम को 3:30 उन बजे से ना पूरा मौसम बदल जाता है। बारिश, आंधी, तूफान ऐसे हो रहा है। आज 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है लगातार। उसके बाद में यहाँ पे ना जो है मिक्स कर दे रही हूँ इसमें हल्दी और नमक। थोड़ी देर के लिए फिर इसको रख दूँगी, और उसके बाद में ले जाके छत पे सुखा दूँगी, और अचार फिर बना लूँगी। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है अचार बनाने का। पहले तो मैंने सोचा था कि चाची जी को बुला लूँगी, चाची से कह दूँगी कि चाची जी आप ही बना दीजिएगा। मतलब सारा सामान मैं इकट्ठा करके दे दूँगी, और कह दूँगी कि मतलब क्या क्या लगता है। मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा टीवी में भी देखा, थोड़ा सा मैंने जो है पूछा भी अपने अगल बगल में जो दीदी नीचे रहती हैं उनसे भी, मतलब भाभी जो नीचे रहती हैं उनसे भी पूछा। और फिर कैसे बनता है क्या है, थोड़ा सा अपनी मम्मी से भी पूछा, तो मम्मी ने बता दिया। वैसे भी आजकल ना किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने घर में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं ना, कि किसी को किसी के घर आने जाने का टाइम है वो होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। फिर मैंने कहा छोड़ो, जो जैसा है वैसे कर लेती हूँ। अगर अच्छा बनेगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा बनेगा तो भी ठीक है। खुद को ही तो खाना है, कौन सा किसी और को देना है। इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं था। आधे तो मैंने काट के रख दिए हैं मीठी चटनी के लिए, और आधे जो हैं उनका अचार बना लूँगी। तो इतना में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। अगर अच्छा बनेगा तो इसी प्रोसेस से अगली बार फिर बना लूँगी। तो लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, कटहल डालते हैं, और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, गाजर डालते हैं। मैंने ना इसमें सिर्फ जो है आम ही डाला हुआ है। और चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा धूप में सुखा देते हैं। और मुझे अभी बनाना है नाश्ता बच्चों के लिए, क्योंकि ना अभी बच्चों की जैसे आंसू की छुट्टियां चल रही हैं आजकल। तो अब स्कूल खुलने ही वाले हैं, 18 तारीख से स्कूल भी खुल जाएंगे, और उसके बाद में फिर काम और भी बढ़ जाएगा। और महक के चल रहे हैं जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके लिए भी मुझे ना टाइम से नाश्ता बना के देना होता है। मतलब 8:30 बजे तक मुझे नाश्ता बना के देना होता है। तो मैडम जी के रोज़ रोज़ के डिमांड होते हैं कि मम्मी आज ना सैंडविच बना दो, मम्मी आज ना मतलब आलू के पराठे बना दो, मम्मी आज ना मतलब जो सत्तू के पराठे बना दो, फिर छोले और चावल के डिमांड है अभी। तो मैंने कहा गर्मी थोड़ी सी कम होने दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है ना। मुझे टेंशन भी रहती है कि पता नहीं खाना उतना देर तक वहाँ टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। क्योंकि फिर लेकिन ये भी रहता है ना कि यहाँ से बस जाने जाने भर की रहती है, उसके बाद में एसी में ही बैठना होता है। तो फिर मतलब बोलती है कि मम्मी ख़राब नहीं होता खाना। तो बस वही है। उसके बाद में यहाँ पे छत पे आ गए थे, और सुखा दे रही हूँ सारे आम को थोड़ा सा ना अलग अलग ही सुखा रही हूँ। ये पर्दा मैंने लिया था अपने किचन के लिए, जिससे मैं आम सुखा रही हूँ ना। ये वाला पर्दा मैंने अपने किचन में लगाने के लिए लिया था बहुत टाइम पहले। मम्मी बहुत गुस्सा हुई थी उस टाइम में। मम्मी बोल रही थी ना कि कुछ भी ऊट पटांग चीज़ ले लेती है, पूछती नहीं है। बहुत गुस्सा हुई थी। तब से मैंने ना यहाँ पे हमारी मतलब गली में जो बिकते हैं ना सामान, मैं उनको बहुत कम ही लेती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी रहता है तो ही मैं लेती हूँ। और मुझे ना मेरी जो आलू और प्याज वाली जो बास्केट है ना, टोकरी मतलब, उसको भी मुझे चेंज करना है। ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो उसको भी चेंज करूँगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, उसके बाद में कर लूँगी।
उसके बाद में एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिया है। मैं आलू चढ़ा करके ही आई हूँ, लेकिन आलू वाला व्लॉग मैंने नहीं लिया चढ़ाने का, क्योंकि ना पता नहीं क्या हो रहा है ना आजकल, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी ही मतलब गैलरी मेरी फुल हो जा रही है। फिर सारा वीडियो डिलीट करना पड़ता है पीछे वाला, तब जा कर के कहीं हो पाता है। उसके बाद में फिर आ गई थी छत से नीचे। इधर आलू भी मेरी हो रही थी और इधर फिर मैंने आटा भी सोचा कि लगा लेती हूँ। उसके बाद में फिर अगर नहाने का टाइम मिलेगा तो नहा लूँगी, नहीं तो फिर बिना नहाए ही बना दूँगी। और ना मुझे बिना नहाए किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना सुबह के टाइम में, और महक रहती है तो महक हेल्प भी कर देती है, तो फिर मेरा हो जाता है जल्दी नहाना। लेकिन फिर भी अभी मुझे लग रहा है कि 6:30 बज रहे होंगे या 7 बज रहे होंगे, ऐसा ही टाइम होगा, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, लेकिन इतना ही टाइम हो रहा है। और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है और काम करते करते इतना टाइम हो ही जाता है, और फिर उसको निकलने का टाइम हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ पहले उसको छोड़ दूँ, वो चली जाए, उसके बाद में फिर मेरा काम होता रहेगा। इस बार हमने स्टील का बोतल मंगवा लिया है सारा। मैंने प्लास्टिक के सारे बोतल फेंक दिए हैं, मुझे यूज भी नहीं करने थे। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि स्टील के बोतल सारे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ना मैंने सुना है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी भी नहीं पीना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मैंने ना बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं यही सब चीज़ों से, तो इसलिए मैंने ना हस्बैंड जी को बोला था, तो हस्बैंड जी ने ना स्टील के ना 8 बोतल मंगवा दिए थे। और अब मेरा वो अच्छे से चल जाएगा, अब मुझे ना बोतल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी महक बोल रही थी मम्मी मेरे लिए छोटा सा एक बोतल लेना है। ये वाला ना बोतल ना भर के रखो ना तो बहुत ज़्यादा भारी बैग हो जाता है, तो वो बोल रही थी मेरे लिए छोटा सा एक बोतल ख़रीदो। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, अगर बाज़ार जाऊँगी तो लेके आ जाऊँगी। और हमारे यहाँ पे ना अदरक का जो फ्लेवर वाला पराठा होता है ना, वही सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। मतलब अदरक और मिर्ची और प्याज को, यही तीनों को मिक्स करके मैं छौंकती हूँ, मतलब अपने जो मेरा आलू होता है उसको फ्राई करती हूँ, और बहुत ज़्यादा ही सबको इसी फ्लेवर में इसी टेस्ट में बनाती हूँ, तो ही सबको पसंद भी आता है। और कोई टेस्ट का जो है बनाऊँगी ना तो किसी को पसंद भी नहीं आएगा। जैसे बहुत लोग मसाले डालते हैं, मेरे घर में मसाले वाले पराठे किसी को नहीं पसंद है, सिंपल से यही पराठे बनते हैं और यही सबको मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस यहाँ पे आलू भी हो गया था। उसके बाद में एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, सुबह का टाइम है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे छौंक दिया है आलू को अच्छे से और मैश कर दिया है। उसके बाद में इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद में इसमें मैंने पहले मिर्ची डाला है, उसके बाद में अदरक डाला है। अदरक का फ्लेवर जब तेल में उतर जाता है तब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज और अदरक दोनों एक साथ डालूँगी तो उसका टेस्ट नहीं आएगा उतने अच्छे से। उसके बाद में वहाँ पे आलू मैंने भून के उसके बाद में मैंने उठा के रख दिया था साइड में, मतलब पंखे के नीचे अच्छे से सूख जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में भर के बना दूँ। अभी भी मेरे दिमाग में ना अचार ही चल रहा है, सूख जाएगा सूख जाएगा। इधर मैं थोड़ी सी चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। चाय मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि सिर्फ मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और महक चाय पिएगी नहीं क्योंकि वो चली जाएगी सत्तू पी करके। हस्बैंड जी भी मॉर्निंग ऑफिस जा रहे हैं तो सत्तू पी कर ही जा रहे हैं, और वो घर में भी रह रहे हैं तो सत्तू ही पी रहे हैं। बहुत सारा सत्तू ले आए थे तो अभी हमारा चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है, और महक भी नहाने चली गई थी तो मैंने कहा चलो फटाफट बना लेती हूँ उसके लिए पराठे। और एक तरफ थोड़ी सी चाय मतलब आलू के पराठों के साथ में ना थोड़ी सी चाय रहती है तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो, महक बोली मम्मी थोड़ी सी चाय भी दे देना, तो मैंने कहा चलो। वैसे मैंने 1 लोटा सत्तू भी बना के रख दिया है उसके लिए, क्योंकि सत्तू पियो ना तो पेट भी ठंडा रहता है और बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती है। इसलिए तो मैं उसको पहले खाने के लिए देती हूँ, उसके बाद पीने के लिए देती हूँ, क्योंकि अगर वो खा लेगी तो फिर अगर वो पी लेगी ना, सत्तू हुआ चाहे कुछ भी हुआ, तो फिर वो खाएगी नहीं, बोलेगी मेरा पेट भर गया है। इसलिए मैंने पहले उसको खाने के लिए दिया, उसके बाद में फिर मैंने उसके लिए जो है सत्तू दिए हैं। जब वो जाने लगती है ना उस टाइम में मैं सत्तू दे देती हूँ, तो थोड़ा सा पी लेती है, ठंडा पानी में थोड़ा सा घोल देती हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा जो है नमक, तीनों मिक्स करके ना बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ नमकीन जो सत्तू होता है ना वो बहुत कम इन लोगों को पसंद ही नहीं है, बहुत कम क्या इन लोगों को एकदम ही नहीं पसंद है। हमारे यहाँ मीठी वाली ही
सत्तू बनाती हूँ मैं, मीठी वाले सत्तू ही सबको पसंद आते हैं, तो वही बनता है। मैं बहुत कम ही पीती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइम होता है ना, यही सब करते करते फिर मेरा टाइम हो जाता है। नहाने के बाद में फिर मैं आती हूँ तो मुझे चाय चाहिए होती है, फिर मैं चाय पी लेती हूँ। अभी मैं सिर्फ गर्म पानी ही पीती हूँ उठती हूँ तो। उसके बाद में यहाँ पे चाय छान लिया था और महक को दे रही हूँ पहले खाने के लिए। वो खा के चली जाएगी ना, उसके बाद में मुझे तसल्ली मिल जाती है। उसके बाद बन गए हैं यहाँ पे बढ़िया से फूले फूले पराठे, और बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है। कपड़े धोने हैं, पूजा करनी है, झाड़ू तो लग गया है, पोछा लगानी है, बिस्तर ठीक करना है, अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। सारे काम हो गए थे और यहाँ पे मैं चाय लेकर के आ गई थी अपनी। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था। आंसू के लिए थोड़ा सा सत्तू घोल दे रही हूँ। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज मैंने ना सिर्फ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ में। यहाँ पे आंसू के लिए सत्तू घोल दे रही हूँ, क्योंकि वो अभी जाएगा ट्यूशन पढ़ने के लिए। आज मैंने नहा के नाइटी ही पहन लिया था। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने ना झाड़ू पोछे का कोई भी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।